हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डायनेमिक ऑफ मशीन एलिमेंट DME यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे शाफ्ट। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज शाफ्ट कपलिंग में हम पढ़ रहे थे फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग क्या होता है, सबसे पहले तो इसे देखते हैं। तो ये है फ्लेंज कपलिंग, ठीक है। आपको जैसा दिख रहा है, एक शाफ्ट ये इधर आया, एक शाफ्ट इधर आया। इस शाफ्ट में एक हब लगा हुआ है और इस शाफ्ट में एक हब लगा हुआ है। दोनों हब को हमने एक दूसरे से मिलाया और ये नट बोल्ट के थ्रू यहाँ हमने टाइट कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारा एक्चुअल फ्लेंज कपलिंग, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इस पर हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इसकी डिज़ाइन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको फ्लेंज कपलिंग थोड़ा दिखा दूँ। तो एक्चुअल में जो फ्लेंज कपलिंग है कुछ इस तरह दिखता है। देखिए, एक शाफ्ट इधर लगा हुआ है, एक शाफ्ट इधर है, ठीक है। और ये हब लगा हुआ है, ब्लैक कलर का हब। यहाँ पे ये नट बोल्ट से टाइट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ देखोगे आप की लगा हुआ है, इधर साइड भी की लगा हुआ है। इसका ये सब इमेज देख लें, ये सब अपना फ्लेंज कपलिंग है, ठीक है। और ये है एक्चुअल हमारा फ्लेंज कपलिंग का डायमेंशन, ठीक है। ये D1 क्या है हमारा, ये बोल्ट का इंटरनल डायमीटर, ये हब का, ये पिच का। D1 दैट इज पिच डायमीटर, जिसको 3D बोलते हैं। हब का डायमीटर D, जिसको 2D से डिनोट करते हैं। D2 क्या है, तुम आपका ये हब का फुल डायमीटर D2, और स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ये की लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा। फिर भी स्टार्ट करते हैं आपको समझाना, ओके। डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग स्टार्ट करते हैं। स्मॉल d, जो आपको ये स्मॉल d दिख रहा है, ये क्या है हमारा डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ओके। Capital D is the outer diameter of hub. Capital D outer diameter of hub. D1 is the diameter of bolt circle. D1 is the diameter of bolt circle. Okay. N is the number of bolt. TF is the thickness of flange. ठीक है. Now tau S, tau B और tau K is the allowable shear stress of shaft, bolt and key material. ठीक है. क्या है? Tau S क्या है? Allowable shear stress for shaft. टाउ बी क्या है, allowable shear stress for bolt. टाउ के is the allowable shear stress for K, okay, and the tau C is the allowable shear stress of the flange, ठीक है। और सिग्मा CB और सिग्मा CK क्या है, सिग्मा C है allowable crushing stress for bolt and सिग्मा CK है allowable crushing stress for key material, okay। now तो सबसे पहले फ्लेंज कपलिंग में हम डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन ऑफ हब। जो हब लगा है उसकी डिज़ाइन करेंगे। हब पे जो टॉर्क लगेगा, डेट इज कैपिटल T इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 टाउ C, कैपिटल D का 4 माइनस स्मॉल d का पावर 4 अपॉन कैपिटल D। तो ये है हमारा डिज़ाइन ऑफ हब। आप फ्लेंज कपलिंग डिज़ाइन डाटा बुक को देखोगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ हब क्या होता है, डेट इज 1.5 ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ओके। नाउ डिज़ाइन फॉर की, लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ हब, ये तो हमें पता है। देयरफॉर द की इज डिजाइंड विद यूजुअल प्रोपोर्शन एंड देन चेक्ड फॉर शियरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ हब हमारा ये निकला, और हम जानते हैं लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ हब। देयरफॉर द लेंथ ऑफ की इज 1.5 ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ना जब हम की बना लेंगे, की बनाने के बाद हम उस पर शियरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस चेक करेंगे, जैसे हमने इससे पहले मफ कपलिंग में किया था वहाँ की का, सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ डिज़ाइन फॉर फ्लैंज। द फ्लैंज एट द जंक्शन ऑफ द हब is under shear while transmitting the torque. Therefore the torque transmitted, capital T, is the circumference of hub into thickness of flange into shear stress of flange into radius of hub, ओके। तो डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज के डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हम उसका टॉर्क कितना उस पर ट्रांसमिटर है वो कैलकुलेट करेंगे। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ हब इट इज़ पाई इंटू डी, थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF, नॉट T अलग और F अलग नहीं है, T सबस्क्रिप्ट में F लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज। शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज दैट इज टाउ C एंड द रेडियस ऑफ हब इज D/2, ठीक है। नाउ T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई D स्क्वायर बाई 2 टाउ C इंटू TF, दैट इज द थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो हमारा जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है फ्लैंज पे, उसका फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा, ओके। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ बोल्ट। जो उसमें बोल्ट्स लगे हैं उसकी डिज़ाइन के बारे में। नाउ लोड ऑन ईच बोल्ट इज इक्वल टू पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इंटू टाउ B, ठीक है।
शियर स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, तो लोड हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन एरिया, एरिया ऑफ बोल्ट दैट इज पाई बाई 4 d1 का स्क्वायर, d1 इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट। ओके, नाउ टोटल लोड ऑन द बोल्ट इंटू एन कह दिया हमने, जितना हमारा आया था उसमें जितने नंबर ऑफ बोल्ट हैं उतना नंबर ऑफ बोल्ट जितने उतने इंटू कर दिया, ठीक है। एंड देन द टॉर्क ट्रांसमिटेड, टॉर्क क्या होता है हमारा, ये लोड इंटू दिस डिस्टेंस। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाई 4 d1 स्क्वायर टाउ बी इंटू एन इंटू डायमीटर, सेंटर लाइन से अब तक का डायमीटर इज d/2। ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन हमारा आया हुआ है, फ्रॉम दिस इक्वेशन द डायमीटर ऑफ बोल्ट दैट इज d1 मे बी ऑब्टेन। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन हम डायमीटर ऑफ बोल्ट डिजाइन फाइंड कर सकते हैं। नाउ द डायमीटर ऑफ बोल्ट मे बी चेक्ड बाय द क्रशिंग। अब आपने बोल्ट लगाया है तो बोल्ट पे दो टाइप का फोर्स एक्ट होता है, एक क्रशिंग स्ट्रेसेस और सेकंड वन इज आपका शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो क्रशिंग के लिए देख रहे हैं हम यहाँ पे, मेन हमारा यही है। ठीक है, नाउ वी नो दैट द एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग फॉर द बोल्ट दैट इज d1 इंटू tf थिकनेस और उसका डायमीटर उस ऊपर इंटू n क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ बोल्ट जितने हैं दैट। सो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द बोल्ट इज हमारा जो ये एरिया आया इंटू दिस सिग्मा cb शियर स्ट्रेस फॉर द क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द बोल्ट। Okay, now and the last one is torque, that is T is equal to N d1 into tf, that is thickness into sigma cb crushing stress of bolts into d1/2। ठीक है, d1/2 क्या है हमारा, आउटर डायमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑन द बोल्ट। तो बोल्ट पे हमारा कितना टॉर्क लग रहा है, ये हो गया फार्मूला टॉर्क का। और हमने डायमीटर कैसे निकाला, इस फार्मूले से हमने डायमीटर कैलकुलेट किया। ठीक है, व्हेन क्रशिंग लोड एक्ट हो रहा है तो हम टॉर्क इस फार्मूले से निकालेंगे और नॉर्मल हमारा टॉर्क ऐसे निकलेगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये फ्लैंज कपलिंग समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में न्यूमेरिकल बेस बनाऊंगा, फ्लैंज कपलिंग तीनों का कपलिंग पे 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, बाकी सब न्यूमेरिकल आप बुक से कर लेना। ओके।